नमस्कार आप सभी को। मैं यक्ष निर्माण फाउंडर ऑफ वास्तु यक्षा। जैसे कि एवरीडे हमारी न्यू वीडियोस आती रहती हैं, उन वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए मैं आप सभी के सामने न्यू वीडियो लेके आया हूं और हमारे न्यू स्टूडेंट को लेके आया हूं जिन्होंने वैदिक न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु यक्षा से सीखी और वो हमारे सामने है। हाउ आर यू विक्टर? नमस्कार यक्ष जी, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया है। मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे इतनी बड़ी रिक्वेस्ट दी कि मेरे साथ इंटरव्यू करने के लिए। तो सबसे पहले आपके लिए धन्यवाद है कि मेरे बारे में सोचा। तो सर, मैं आपसे ज्यादा थैंक यू जितना बोलूंगा बहुत ही कम होगा, तो वापस आपको माइक देता हूँ। जी, गुरु कृपा है और आप पे भी गुरु कृपा है। मैं विक्टर आपसे ये पूछना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए कि आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं? थैंक यू सर। तो मैं हूँ कनाडा से ही हूँ। मैं टोरंटो ऑन्टेरियो में हूँ। मैं यहीं से हूँ। और जो मेरी फैमिली है, मम्मी के साइड से वो दिल्ली और हैदराबाद से ही हैं। तो लेकिन जिंदगी भर मैं यहीं पे हूँ, यहीं का पला बड़ा हूँ। तो बिल्कुल। ये था मेरी जिंदगी में, हर वक्त मैं भगवान से ही जुड़ा था, लेकिन मैं कनेक्टेड नहीं था। मैं वो पीसेस को पुट टुगेदर नहीं कर पाया। हम्म। तो इस जब वेस्टर्न कंट्रीज में आप जब रहते हैं ना, इनके पास गॉड होता है ना स्पिरिचुअलिटी होता है, तो इनके जिंदगी में केओस हर वक्त रहता है। और वो उसमें भी था। मैं जी। उसमें था। तो मैं बाय प्रोफेशन हूँ एलिमेंट्री स्कूल टीचर हूँ। जी। फॉर एग्जांपल चाइना में टीच किया है, मैं स्पेन में रह चुका हूँ, मैं वियतनाम में रह चुका हूँ। तो और भी अदर कंट्रीज है, लेकिन उसमें मुझे कंप्लीशन नहीं मिला। मतलब मुझे उसमें लोग हर वक्त मेरे पास टेरो करने आते थे। मैंने 19 इयर्स टेरो किया, जी। लेकिन उससे बस वो होता था, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसे होगा। मैंने सेलिब्रिटीज के लिए भी पढ़ा है, न्यूज चैनल वालों के लिए पढ़ा है, लेकिन वो एक आंसर 100% वाला आंसर आपको नहीं, मैं किसी और को दे नहीं पाता था। सेटिस्फिकेशन बिल्कुल नहीं मिल पा रही थी। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन प्योर आंसर नहीं मिलता था। तो अब इस समय में मैंने न्यूमरोलॉजी को टच किया, इसलिए कि मेरा 8वां साल लास्ट ईयर था, 8 पर्सनल ईयर था। जी। उसमें मैंने डिसाइड किया, तो मैंने चलो देखो, अभी ये जो कोविड-19 का जो समय आया है हमारे पर, मैं फॉरेन कंट्रीज वापस जा नहीं सका उस वक्त। तो मैंने कहा देखो, मैं अपना मेटाफिजिक्स को स्ट्रांग और मजबूत करता हूँ। तो मैंने कहा चलो कहीं ना कहीं इसमें मेरा फायदा होगा, सही तरीके से करूंगा। लेकिन इसमें इस फील्ड में भी डोल मटोल वाले, आपको तो पता ना इस फील्ड में कितने पैसे लेने वाले आते हैं। उस पर भी मैंने एक्सपीरियंस किया, झूठ बोल के लोगों ने पैसे निकलवाए मुझसे। तो मैं थोड़ा हिला हुआ था 8th पर्सनल ईयर में। मैंने न्यूमरोलॉजी इस साल पढ़ा, तो उसमें मैंने न्यूमरोलॉजी का जब कोर्स किया था, वो बेसिक ही था। मतलब न्यूमरोलॉजी में नहीं कह सकता, लूशु बिट को हम लोग तो टच किया था, लेकिन उसमें भी गलत इंफॉर्मेशन बहुत, मैं नाम लिए अगर बात करूंगा, वो उन्होंने हमें बहुत सारे चीजें मिस करवाया था, पूरा जवाब नहीं दिया था। और कंफ्यूज, उससे तो जवाब मिला, लेकिन मैं फिर भी कंफ्यूज बहुत था। फिर आपको तो पता है मैं डीप रिसर्च करता हूँ केतु का जो पावर है। बिल्कुल। मैंने कहा नहीं यार, ये गलत है, मैं ढूंढूंगा। मैंने तकरीबन थर्ड आई थिंक 30 to 40 वीडियोस मैंने वॉच किया होगा। उसमें से मुझे आपका एक वीडियो मिला फोन नंबर का न्यूमरोलॉजी से, जो आपने सच बोला था। वो आपका डायलॉग अभी भी याद है, क्या आपको सेविंग्स नहीं चाहिए? बिल्कुल। क्या आपको इस कलयुग में आपको जिंदगी में अच्छा जिंदगी गुजारना नहीं है? आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप राहु के बगैर जी सकते हैं? और मेरे पास राहु के पावर वैसे नहीं था, न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में है। लेकिन वो जो लफ्ज आपने जो बोला ना, वो मेरे बार बार दिमाग में रिपीट होते थे। यार मुझे राहु के बारे में पता करना, यार मुझे पता करने से। राहु के लोग बहुत बुराई करते हैं, ये है, वो है, बदमाश है, ऐसा है, वैसे। इसी का राहु ने तो मुझे बहुत मदद किया। बिल्कुल। मैं जैसे गरीब इंसान को बहुत मुझे चढ़ाई पे लेकर गया, बिल्कुल। फॉरेन कंट्री लेकर गया, मुझे पढ़ाया लिखाया। रॉबिनहुड, आप कहते हैं ना, रॉबिनहुड उसको कहते हैं। हाँ जी। उससे जब आपसे राब्ता हुआ, कनेक्ट हुआ, अप्रैल में मैंने आपसे कंसल्टेशन करवाया था। तो फिर मैंने आपको फ्रेंड से कंसल्टेशन करवाया था, इसी को वो हिंदी नहीं बोलती, मुझसे करवाया। बिल्कुल। जब इतने सारे जवाब मिले, फिर जाकर मैंने आपसे ये कोर्स किया, जो 30 डेज का जो कोर्स था। और उसमें आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी करवाया। इसलिए कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ही मानता हूँ, मैं वेस्टर्न चीजों को तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी करवाया, वो वैदिक, वो सिफर आप जो आपको तो पता है। बिल्कुल। बिल्कुल।
कलर्स के बारे में आपने बेसिक चीजें बताया, आपने प्लांट्स के बारे में बताया, फंग शुई का आइटम्स के बारे में बताया, मिसिंग नंबर के रेमेडीज बताए, जो सच्चा वाला ध्यान हो तो वो सिखाया। इसी के हम हमें जो सिखाया गया, जो नंबर नहीं उसका जाकर ध्यान कर दो, और जब वो चीज है ही नहीं हमारे पास, उसका ध्यान हम कैसे करेंगे, वो आपने सच्चाई बताया। बिल्कुल। अब मैंने जब लॉजिकली आपने चीजें सिखाई ना, मैं कल अनुपमा को यही कह रहा था, जो हमारे स्टूडेंट थी, जी जी। जो चीज है उसको मजबूत करो, और जो नहीं है उसको फाउंडेशन से आप काम करवाओ। बाकी स्टूडेंट को भी मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए कोई भी नंबर, न्यूमरोलॉजी में कोई भी नंबर आपकी लाइफ में बुरा नहीं होता। भगवान ने आपको उन नंबर्स के साथ पैदा किया, तो क्या वो गलत हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भगवान ने आपको स्पेसिफिक एनर्जी से कनेक्ट किया है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि नंबर 4 है क्या। नंबर 4 राहु का है, और आज की दुनिया, राहु है, ये कलयुग है, राहु कलयुग का राजा है। क्या है? राहु कलयुग का राजा है, यानी कि राहु हर टेक्नोलॉजी है, हमारी सोच राहु है। राहु के बिना, इंटरनेट के बिना, मोबाइल के बिना, जिससे हम बात कर रहे हैं, जूम, इंटरनेट, ये सब कुछ राहु ही तो है। अभी मैं विक्टर जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने वास्तुशिक्षा से वैदिक न्यूमरोलॉजी, बेसिकली स्फेरिकल ग्रिड का कोर्स किया है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा क्लास के अंदर? जी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये जो आपने न्यूमरोलॉजी सिखाया है वो सच्चाई वाला न्यूमरोलॉजी था। तो उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस था उसमें मेरे आहा मोमेंट्स बहुत आए, कि ये नंबर मिसिंग है लेकिन ये है, उसको ये भी रिप्लेस कर सकते हैं, इसके एनर्जी को एनहांस करो। ये नहीं है, आपने पूरे लाइंस के एक्सप्लेन किए, आपने कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन किया, आपने कंबस्शंस को एक्सप्लेन किया, मिसिंग नंबर्स का मीनिंग क्या है। मेरा एक्सपीरियंस इसमें बहुत शानदार था। आपने अल्फाबेट्स भी सिखाया, इसे कि मेरा पावर कैरेक्टर्स में नहीं है, लैटिन कैरेक्टर्स में मेरा पावर है। जैसे कि मैं इंग्लिश स्पीकर हूँ, मेरा फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, जी जी। तो मैंने उसको समझा कि अल्फाबेट का मीनिंग ही क्या है। जब आप अल्फाबेट को समझते हैं, आप उस वक्त हर चीज को समझ पाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है, ये 5 में कैसे आ गया, ए का मीनिंग क्या है। एक साथ मैंने आपके न्यूमरोलॉजी के कोर्स से मैंने समझ पाया कि ये है क्या, और इसको एनहांस कैसे करना है, जैसे पहले जमाने में करते थे। तो ये छुपा हुआ नॉलेज था, ये जो सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड और हॉलीवुड वाले, ये उनके पास था। इसी के देखो, मैं कहाँ कनाडा में बैठा हूँ, आप इंडिया में हैं। आप किसे इंटरनेट के जरिए मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखा, और मैंने ये जो सजेशन होगा स्टूडेंट से, ये जब कोर्स खत्म करने के बाद आप इसके ऊपर बैठे ना, आप उसको समझे स्टडी करे, लिखे पढ़े, कंबशंस बनाए। 4 को समझे, 4 का आपने कितनी बड़ी वर्ड बोला कि वो राजा है इस कलयुग का। जी मैंने किसी से ये सुना नहीं है, आज वो दिमाग में जिंदगी भर ये बात रहेगा, राहु इस कलयुग का राजा है। जी दानव प्लैनेट से। जी। तो जब आपको ये समझ आएगा, जैसे आपने समझाया है मुझे, कि इस न्यूमरोलॉजी को जो बेसिक फाउंडेशन है, इसी का मैं कंटिन्यू करूंगा, मैं खत्म नहीं किया, मैं यक्ष कभी पीछे नहीं पड़, मैंने छोड़ा नहीं पीछे। तो स्टूडेंट्स को बस ये लास्ट रिक्वेस्ट होगा कि आप चाहे हिंदी में समझे, इंग्लिश में समझे, जिस लैंग्वेज में भी आप पढ़ते हैं, इसको आप पढ़ते रहें और स्टॉप ना करें। जी। न्यू स्टूडेंट के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि जो न्यू स्टूडेंट आएंगे या जो न्यू स्टूडेंट सीखना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सबसे पहले बात है कि ये लेने वाला सिस्टम नहीं, ये देने वाला है। जो देता है ना, वो भगवान उन्हीं को देता है, जो आप फिजिकली भी नहीं दे सकते, आप वर्बली भी दे सकते। आपको सबसे पहले सोचना, इस ज्ञान के साथ आप देंगे क्या। बिल्कुल। लेने वाले तो बहुत है, 20,000 25,000 नाम लिए बगैर, 1 लाख 1.5 लाख। मतलब यक्ष से मिलने से पहले किसी और से भी मैंने बात किया था, उन्होंने मुझे बोला था आप 1 लाख रुपए मुझे ट्रांसफर कर लें, मैं आपको सारे कोर्सेज करवा लूंगी। मैं इतना शॉक था कि ना मुझे पूछा मैं क्या चाह रहा हूँ, बस ये चाह रही थी आप बस ट्रांसफर कर ले 1 लाख इंडियन रुपीज, मैं आपके सारे कोर्सेज कर लूंगी। मैं चुप था, मैंने कहा हाँ, उनको बस मैंने कर लिया। तो जो स्टूडेंट्स आएंगे, मैं रेकमेंड करूंगा आप यक्ष के वीडियोस को बिगिनिंग से लेकर एंड तक सुने।
यक्ष थोड़ा हार्श है, मैं ये नहीं कह रहा यक्ष बहुत नाइस है, यक्ष इज नॉट नाइस। इसलिए कि जब आप अच्छे तरीके से बात करते हैं लोगों को समझ नहीं आता है ये, और ये ज्ञान को लेकर आपको लूजर नहीं बनना है, आपको विनर बनना है। बिल्कुल। लोग कहते हैं ना क्या लोगे क्या दोगे क्या, अरे ये सोचो मैं दुनिया को क्या दे सकता हूँ। बिल्कुल। मैं अपने आप को, फिर उससे क्या मिलेगा आपको खुद नजर आएगा। इसलिए कि मैं तो खुद, मेरे पास कुछ नहीं था, 2019 में सब कुछ लूज किया, लेकिन इस ज्ञान को लेकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा कि यक्ष जैसे टीचर्स मैंने, तो स्टूडेंट्स को मैं ये रेकमेंड करूंगा आप इसको परफेक्टली समझें, प्रैक्टिस करें। देखो भाई, आपको सीखना है तो सच्चाई इंसान से सीखना है। वो कोर्स को यक्ष ये 3-4 महीने कर सकता था ये कोर्स, मैं सच में बोल रहा हूँ, लेकिन इसने जो 1 महीने में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किया, देखो सच्चाई कभी कभी कड़वा भी लगता है, लेकिन वो कड़वाहट से आप अगर मिठास लेकर आ जाए, देखो यक्ष का स्टाइल है स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट, डिटेल ओरिएंटेड, सच्चाई चीज बताता है क्या है। वो कहते हैं ना शुगर कोट करके नहीं बताते ये बंदा, ये टीचर जैसा है, हंसी मजाक वाला भी होता है, कभी कभी हम डाइवर्ट भी कर लेते, फिर हमें क्लास में लेकर आता है, मुंह बंद जितना कम रखो, लेकिन जब बात करना तो बात निकलवाओ यक्ष से, मैं वो करता हूँ। तो यक्ष की जो बात होती है आप उसको माइंड करने की जरूरत नहीं, आप सीखें वो क्या सिखा रहा है। तो ये यक्ष का जो स्टाइल है टू द पॉइंट है, और ये इंसान जो है आपको आध्यात्मिक साइड से भी सिखाएगा और फिजिकल साइड से भी सिखाएगा। तो यक्ष ने सिखाया ये कैसा होना है, अरे भाई शुक्र ऐसा है, शुक्र की चीज तो करो, ये नहीं कि 24 घंटा उन चीजों को करो, राहु की चीजें भी करना है, शुक्र के भी चीजें करना है। हर एक प्लेनेट की आपको जीवन में जरूरत है। अगर आप यदि एक ही प्लेनेट को एनहांस करते रहेंगे तो उस एक प्लेनेट की ही एनर्जी आपके पास रहेगी। जिंदगी के 2 पहलू होते हैं, या तो एक तरफ हो जाए, 2 रंगी कभी मत बन। नहीं, यही था ना जो आपने बैलेंस के बाद बोला कि जो इंसान को बैलेंस करने आता है। यक्ष से मैंने सीखा स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जब मुझे फिर आहा मोमेंट आया, यक्ष ने मुझे उठाया, तो मैं खुद नहीं पता है विक्टर कि तुम इसको पाने आए हो। तो इस क्लास से और इन टीचर से और हमारे क्लासमेट से, इसी के डिफरेंट क्लासमेट्स में जो थे ना, डिफरेंट पावर था। 7 वाली स्टूडेंट है, वो बार बार क्वेश्चन पूछती थी, अब मुझे 7 वाले के बारे में समझ आया, उनका दिमाग कैसे चलता है। एक है 3 वाली के बारे में समझ आया, बहुत ही स्पिरिचुअल वो मैम है, तो मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में और समझ आया। तो ये है कि आपको इस ज्ञान को लेकर आपको बाबा वगैरह बनने की जरूरी नहीं है, लेकिन आपको बनना है, आपको मिडिल ग्राउंड में बनना है। जैसे 5 नंबर वाले मिडिल ग्राउंड वाले होते हैं ना, आपको एक गार्डन बनना है, एक प्लांट इधर है, एक प्लांट वहां है, आपको सभी चीजों को बैलेंस करना है, सभी प्लेनेट को बैलेंस करना है, सभी चीजों को यूज करना है। देखो आपके पास 9 के 9 नंबर है, ठीक है ना, भगवान 9 के 9 प्लैनेट्स है, 9 के 9 प्लैनेट्स की एनर्जी आपकी बॉडी में है, ठीक है ना। यदि आप एक ही प्लैनेट को एनहांस करते रहोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसी प्लैनेट की चीजें। किसी भी प्लैनेट से डरना नहीं है, हर एक प्लैनेट आपको जीवन में अपनी चीजें सिखा के जाता है। सैटर्न सिखाता है, राहु देता है, केतु देता है, हर एक प्लैनेट। मैं अब ये पूछना चाहूंगा कि अदर टीचर से, आपने जैसे बहुत सारे कोर्सेज किए होंगे, ठीक है, उन टीचर से हमारे कोर्सेज में क्या डिफरेंस रहा? डिफरेंस तो बहुत था। ये सबसे पहले ये डिफरेंस था, यक्ष जो है ना टू द पॉइंट जाता है, यक्ष टाइम वेस्ट नहीं करता है, यक्ष फजूलियात की बातें नहीं करता है। तो यक्ष जैसे जो टीचर हैं और यक्ष के जो कोर्सेज हैं, मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले है ये बंदा झूठ नहीं बोलता है। जिसे मैं अर्लियर कह रहा था ना, ये इंसान जो है ये टू द पॉइंट शुगर कोट नहीं करता है, और ऐसे इंसान के साथ आपको हैंग आउट करना है जो शुगर कोट नहीं करते, वो आपको मुंह पर बात बोलता है। ऐसे इंसान के साथ आपको फ्रेंड भी होना है जो आपको मुंह पर भी बोले लेकिन आपको हेल्प भी करना है। ऐसे इंसान के साथ आपको दोस्ती करना है और सीखना भी है जो आपको वो कोर्स में अदर चीजें भी सिखा सके जो मेक सेंस करे। आपने फ्रूटी जाकर बांट लिया, आपने ऐसा कर लिया, आपने वैसा कर लिया, आपने चावल जाकर कर लिया तो वैसा कर लिया, ये तो मेक सेंस वाली बातें इस क्लास में था। थियरी और प्रैक्टिकलिटी को मिलाकर सिखाया। इससे कि मैं तो बहुत ही थियरी पे चले जाता हूँ,
केतु के जो थ्योरी के जो हरकतें होते हैं, थ्योरी यक्ष जो है प्रैक्टिकलिटी भी बताता है। जो सीखा है किसी और ने नहीं सिखाया। इससे पहले मैंने 2 से 3 कोर्सेज किया था। एक कोर्स तो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी को तो मानते ही नहीं, वो किसी वो हीलिंग और सेल्फ लव स्विच वर्ड्स वगैरह मानते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने प्लैनेट्स के बारे में नहीं सीखा, आपने नंबर्स के बारे में नहीं सीखा, आप जिंदगी में सच्चाई बोलो कुछ नहीं करेंगे। मैं एक एग्जांपल दूंगा, वो नाम भी नहीं लूंगा। सबसे बड़ा होटल है लॉस वेगस में, टॉप 2 या टॉप 3 में है वो। वहां पे आप यकीन नहीं करेंगे, वहां पे फंक्शुई मास्टर को यूज कराया जाता है। एक पंडित जी को बुलाते हैं, एक कैथोलिक प्रीस्ट के साथ काम करते हैं, एक जियोमेट्रिक जो हम वास्तु और फंक्शुई के डायरेक्शंस कहते हैं, जियोमेट्रिक्स कहते हैं, उनके साथ काम करते हैं। फिर वो हर 6-7 महीने में पंडित जी को बुलाते हैं, सब दिखाते क्या किधर होना है, रेस्टोरेंट को किधर होना है। प्लांट्स के एक्सपर्ट को बुलाया। मैं उसी वक्त समझ गया, देखो लोगों को बोलते हैं ना करवा और वो खुद कर रहे हैं। और ये पहला बंदा है जो जिसने मुझे बोला विक्टर पैसा कमाओ यार, शुक्र का महादशा चल रहा है, एंजॉय करो लाइफ को। मैंने कहा यार ये बंदा किस पहला टीचर है जिसने मुझे बोला एंजॉय करो। अब मैं एंजॉय आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अपने आप को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं चीजें कर रहा हूँ, ट्रैवल को सोच रहा हूँ, कैसा करूँ क्या नहीं करूँ, वीनस को एनहांस करने के लिए क्या क्या चीजें कर रहा हूँ, हैप्पी हो रहा हूँ, वीनस की चीजें कर रहा हूँ। आपने जो शुक्र के बारे में समझाया, आप तो मेरे फोन के बारे में आप एक्सप्लेन करते ना, मेरा जो फोन माइंड में है, वीनस को मैं लक्ष्मी माँ के रूप में देखता हूँ। शुक्र के बारे में यक्ष ने समझाया। तो ये है कि मिस्टर यक्ष is a very good teacher. He's very practical and he's very I think straightforward friendly. वो एक वर्ड को मिक्स करके straightforward friendly बनना है। जो बहुत मिस्टर यक्ष से बात करें, मिस्टर यक्ष मेरे लिए टाइम निकालते हैं, इसलिए कि हमारा टाइम डिफरेंस बहुत है। आई थिंक 10 to 12 आवर्स का डिफरेंस है हमारा। बिल्कुल। और मेरा हिंदी इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये फिर भी मुझे बात करते हैं। जो वर्ड समझ में नहीं आता है वो ट्रांसलेट करके मुझे इंग्लिश में समझा देते, ये वर्ड का मीनिंग है। इसलिए कि ये क्लास को समझने में मैं इतना शॉक था कि मुझे समझ आया। इसलिए कि जिनसे मैंने पहले भी पढ़ा था उनकी हिंदी इतना हाई था, मुझे समझ नहीं आता था। यक्ष को आप दोस्ती रखें और इनसे काम करवाएं। ये काम करने वाला बंदा है, ये काम दिखाते। क्लास के एंडिंग में या एक दिन पहले, मुझे याद नहीं है, उन्होंने अपना घर का टूर करवाया था, प्लांट्स कहाँ रखें। यक्ष ने जो समझाया है, योग कारक, मारक, ध्यान, सेवा, नंबर्स, प्लैनेट्स, रेमेडीज, स्विच वर्ड्स के बारे में भी सिखाया। जो पहनना नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टली मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप यक्ष से कनेक्ट हो। हमें क्या पता है यक्ष किस वक्त किस फील्ड, इसके ये भी 5 वाला है, मुझे पता है 5 वालों के क्या हरकत होता है। 5-6 साल बिजनेस करेंगे, फिर हम स्विच कर देते हैं। हमें नहीं पता कि 5-6 साल में कहीं फॉरेन कंट्री चले जाएं या इंडिया में महाराज बन जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन जितना वक्त यक्ष से आप ये काम करवा सकते हो, जितना आप दोस्ती कर सकते हैं और इनसे काम बताओ, करवाओ, सिखाओ, करवा लें, ऐसे का आपका काम हो जाएगा। इसी के नेक्स्ट एंड का पार्ट बोलूंगा, जब आपको प्लैनेट्स के बारे में समझ आएगा। मैंने यक्ष से सीखा है, पहला साल में इतना इम्पोर्टेंट है मुझे क्या करना है, कि हमें पहले एक्सप्लेन करते थे और फिर हम प्रैक्टिस करते थे और समझ पाते थे। तो यक्ष जो प्रेडिक्शन, चलो यक्ष के बारे में बता दूं, मिस्टर यक्ष जो प्रेडिक्शन देता था ना, टू द पॉइंट एक्यूरेट था। मैं अपने एग्जांपल भी नहीं दूंगा, जो मेरी फ्रेंड जो अभी भी मेरे क्लाइंट ही है, समझो वो मुझसे स्टडी कर रही है अपनी जिंदगी को, उसने जो चेंज किया 3-4 महीनों में। यक्ष ने, मैंने यक्ष से कंसल्टेशन करवाया था। एक बात जो उनको जो बोला, उसका नाम श्री समृद्धि रखा हमने, वो इतनी शॉक थी कि उसको पता, मुझे तो पता भी नहीं था उसका सी सेक्शन हुआ, उसने शॉक थी उसको। मुझे ये भी नहीं पता था वो पढ़ी लिखी नहीं थी बेचारी, यूएस की रहने वाली है, पढ़ी लिखी नहीं थी। मुझे नहीं पता था उनकी जिंदगी में कभी मेल फिगर नहीं था। और उसको जो रेमेडी बोला और वो जो कर रही है, वो भाग रही, आहिस्ता आहिस्ता करके भाग रही और काम कर रही है वो, मैं तो ये कहूंगा। फिर सेकंड वाला जो प्रेडिक्शंस हमने क्लास में किया था, वो जो प्रेडिक्शंस यक्ष ने मुझे बताया और सिखाया कैसा करवाना। सबसे पहले मुझे अपनी जिंदगी को और फिक्स करना है, ताकि जो क्लाइंट्स को जो फास्ट वाले प्रेडिक्शंस और रेमेडीज, इसी का प्रेडिक्शन एक बात है, रेमेडी एक बात है, ध्यान एक और चीज है। आप उन तीनों को मिला, किसी ने मुझे ये सिखाया नहीं था। आप फ्रूटी बांट दो,
4 लड्डू, 5 पता नहीं क्या था, 5 लड्डू ये खिलवा लो, खुद खा लो, एक आइसक्रीम फ्राइडे वाले दिन एक स्पून, पता नहीं मैंने कैसे कैसे रेमेडी सुना है। चलो उनको तो छोड़ो। यक्ष ने मुझे सिखाया था कि प्रिडिक्शन के साथ फैंटास्टिक, लेकिन जब आपके पास प्रिडिक्शन करने के लिए रेमेडी और ध्यान नहीं है, फिर क्या मतलब हुआ पढ़ने का। जब तक आपको सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं पता तो आप दान किस चीज का करवा रहे हैं। जब तक आप व्यक्ति के जीवन में होने वाली प्रॉब्लम्स को नहीं पहचान सकते और आप सीधा ही दान करवाते जा रहे हैं, किसी भी चीज को पहनाते जा रहे हैं, तो किस चीज का दान। रीजन प्रॉब्लम का उपाय होता है। ठीक है जी, ठीक है जी। उपाय से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी होती, प्रॉब्लम का उपाय होता है, यानी कि समस्या का समाधान होता है। समाधान से समस्या नहीं उत्पन्न करनी होती। बिल्कुल। जो आपका नाम इतना मसला नहीं है, मैं आपका नाम को क्यों चेंज करवाऊं। बिल्कुल। तो आपने जो एग्जांपल दिए थे क्लास में कि उनने नेम चेंज करवाया था, गुजरात में थे शायद, उनने नेम चेंज करवाया तो क्या हशर नशर और कोर्ट तक चले गए। बिल्कुल बिल्कुल ना, आपने यही सिखाया। जब आपको कोर्ट भेजा ही नहीं जा रहा है, आपको जेल भेजा ही नहीं जा रहा है, आप क्यों वैसा दान और काम कर ले जो आपको कोर्ट ही और जेल भेज दे शनि। लेकिन जीवन की एक रियलिटी होती है कि आप ओरिजिनल और ऑथेंटिक चीजों को हमेशा सीखें। यदि कोई भी टीचर सेल्फ किसी भी चीज को क्लेम कर रहा है तो उसका रीजन पूछा जाना चाहिए। सेकंड थिंग, किसी भी चीज को करने से पहले उसके सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को फॉलो करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन सिद्धांतों को, किसी भी सिद्धांत को, इवन न्यूमरोलॉजी के भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, ठीक है ना, न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत को फॉलो करके ही रेमेडी करवानी चाहिए। ठीक है, क्लाइंट आपके लिए, स्टूडेंट आपके लिए, क्योंकि स्टूडेंट आपकी पहचान होता है। आई फील प्राउड कि मेरे पास इतने अच्छे स्टूडेंट हैं कि जो आज काम कर रहे हैं इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में, और आज तक भी उनके कॉल आते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा है। आप में से जो भी स्टूडेंट विक्टर जी से कंसल्टेशन लेना चाहता है, ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु यक्षा के स्टूडेंट रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर या इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी। यदि आप इनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो विक्टर जी से आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगा विक्टर जी आपसे मिलके। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।